सोचिए अगर किसी ठंडी रात को आपका कोई दोस्त दरवाजे पर आए घबराया हुआ और कहे कि उसके घर में एक लाश पड़ी है। आज हम एक ऐसी ही खौफनाक कहानी की परतें खुलने जा रहे हैं और ये समझेंगे कि ये कहानी डर कैसे पैदा करती है और कैसे एक चौंकाने वाले मोड़ तक पहुंचती है। कहानी की शुरुआत किसी भूत बंगले से नहीं होती, बल्कि रात के सन्नाटे में एक घबराई हुई पुकार से होती है। ये एक लाइन हमें सीधे एक मुसीबत के बीच में खड़ा कर देती है और शुरू से ही एक टेंशन का माहौल बना देती है। और यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है। प्रॉब्लम बिल्कुल साफ है, एक लाश है और उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना है। तो ये है कहानी का शुरुआती पॉइंट। रात के 9:30 बजे हैं और रामलाल अपने दोस्त माधव के दरवाजे पर खड़ा है, बिल्कुल डरा सहमा हुआ। और वजह, उसके घर में एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अब रामलाल जो कहानी सुनाता है वो बड़ी सीधी सादी लगती है। एक बूढ़ा आदमी पानी मांगने आया और अचानक गिरकर मर गया। सुनने में तो बिल्कुल यकीन करने लायक लगता है ना? पर असल में यही सीधी सी कहानी उस गहरे धोखे की नींव है जो आगे चलकर पूरी कहानी को पलट देगी। तो प्लान बिल्कुल सिंपल है। लाश को पुरानी सुनसान शमशान घाट ले जाओ और जला दो। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। और यही प्लान उन्हें उस भयानक सफर पर ले जाता है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। और फिर कहानी में पहली अलौकिक घटना होती है। जैसे ही वो लाश को उठाने के लिए मुड़ते हैं, लाश वहां है ही नहीं, गायब। कहानी का माहौल यहीं से पूरी तरह बदल जाता है और डर का असली खेल शुरू होता है। तो इस पॉइंट पर दिमाग में क्या आएगा? क्या ये दिमाग का कोई वहम है या डर के मारे दोनों को एक साथ कोई धोखा हो रहा है? कहानी हमें भी एक लॉजिकल जवाब खोजने पर मजबूर करती है। जब वो हार मानकर वापस आते हैं तो देखते हैं कि लाश ठीक उसी जगह पर पड़ी है जहां पहले थी। अब ये साफ हो जाता है, ये कोई वहम नहीं था। कोई अलौकिक ताकत है जो उनके साथ खेल रही है और अब डर और भी गहरा हो गया है। तो अब हम कहानी के दूसरे एक्ट में आते हैं। अब असली खेल शुरू होता है। यहाँ शमशान तक का सफर ही डर का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है और टेंशन लगातार बढ़ती जाती है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। लाश बोलती है। जी हाँ, वो लाश रामलाल से कहती है, मेरा क्रियाकर्म अच्छे से करना। अब ये कोई मामूली लाश नहीं है, इसका कोई मकसद है और वो मकसद सीधे रामलाल से जुड़ा हुआ है। स्कूटर पर शमशान का ये सफर डर की एक सीढ़ी बन जाता है। पहले रामलाल को एक जोर का थप्पड़ पड़ता है, लेकिन पीछे कोई नहीं है। फिर हवा में किसी के हंसने की आवाजें गूंजने लगती हैं और हद तो तब हो जाती है जब रामलाल चीखता है कि लाश अपने आप उठकर बैठ गई है। हर पल डर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। दोनों दोस्त एक ही जगह पर हैं, लेकिन दोनों की हकीकत बिल्कुल अलग है। माधव को लगता है कि ये सब रामलाल का वहम है, लेकिन रामलाल वो तो सीधे सीधे उस अलौकिक हमले को झेल रहा है। और यही चीज रामलाल को उसके भयानक सच के साथ और भी अकेला कर देती है। अब हम आते हैं कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर। सफर खत्म हो चुका है, वो शमशान पहुंच गए हैं और अब कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। शमशान घाट पर पहुंचते ही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती है। लाश एक आखिरी बार गायब होती है और फिर से सामने आ जाती है, और इस बार वो धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। अब माधव के पास भी इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इस लाश का असली राज क्या है? अब पर्दा उठने ही वाला है। और फिर वो आत्मा कहती है, मेरी मौत के लिए भी जिम्मेदार तुम लोग ही हो। बस ये एक लाइन पूरी कहानी को पलट देती है। ये अब कोई भूतों की कहानी नहीं रही, ये एक मर्डर मिस्ट्री बन गई है। तो अब भूत के जरिए असली कहानी सामने आती है कि कैसे रामलाल ने उस बूढ़े आदमी को धोखे से अपने घर बुलाया, फिर उस पर हमला किया, गला घोंटकर उसे मार डाला और पकड़े जाने के डर से उसने एक झूठी कहानी बनाई और अपने दोस्त माधव को भी इस गुनाह को छुपाने में शामिल कर लिया। तो कहानी का सेंट्रल आइडिया क्या है? वो है कर्म का न्याय, या जिसे हम कार्मिक जस्टिस कहते हैं। ये सिर्फ एक डरावना भूत नहीं है जो लोगों को परेशान कर रहा है। ये एक पीड़ित की आत्मा है जो खुद अपने कातिल को सजा देने के लिए लौटी है। इसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं, बल्कि एक तरह का इंसाफ करना है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे खौफनाक अंत पर, जहां उस कर्म के न्याय को अंजाम दिया जाता है।
भूत का आखिरी हुक्म बहुत ही भयानक है। वो माधव से कहता है कि अब तुम इस चिता को आग लगाओगे ताकि ये पापी मेरे साथ ही जल जाए। सोचिए, ये आदेश माधव को सिर्फ एक गवाह नहीं रहने देता, बल्कि उसे इस अलौकिक इंसाफ का हिस्सा बनने पर मजबूर कर देता है। और फिर वो होता है जो शायद कहानी का सबसे डरावना मंजर है। वो आत्मा चीखते चिल्लाते रामलाल को अपने साथ घसीटकर चिता पर ले जाती है। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? पहला, ये कि असली डर भूत प्रेत नहीं बल्कि इंसानों का धोखा होता है। दूसरा, कि अपराध बोध या गिल्ट किसी को किस भयानक तरीके से तोड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी दिखाती है कि इंसाफ कब्र के उस पार से भी हो सकता है। और ये कहानी खत्म होते होते हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जो कुछ भी हुआ, क्या वो सच में इंसाफ था या सिर्फ एक भयानक बदला? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा।